आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अधिराज के कहे शब्द सुन आर्या का बदन सिहर उठा। उसका दिल कुछ इस कदर धड़क रहा था जैसे मानो अभी बाहर निकल आएगा। अपनी बेचैनी को कंट्रोल करते हुए उसने अधिराज की शर्ट पर अपनी पकड़ कस ली, जो महसूस कर उस हैवान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने आर्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब कर लिया और उसके बदन से आती हसीन खुशबू को सांसों के जरिए अपने जिस्म में उतार उसके चेहरे को अपनी शिद्दत और दीवानगी भरी निगाहों से देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, ओपन योर आइज डॉल। अधिराज के इन शब्दों को इतने आराम से कहा था कि इनकी कानों में पड़ते ही आर्या की सारी बेचैनी, उसकी सारी घबराहट एक पल में गायब हो गई और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। इधर जैसे जैसे आर्या की आंखें खुल रही थी वैसे वैसे वो हैवान उन निगाहों में खुद के अस्क को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। उन दोनों का जोड़ा इतना खूबसूरत लग रहा था कि बादलों में छिपा चांद भी उन्हें अपनी कनखियों से देख उनकी नजर उतार रहा था। आर्या अपनी मासूमियत भरी आंखों से अधिराज के चेहरे को देख रही थी। वहीं अधिराज, जो उसकी उन हरी आंखों में खो सा गया था, एक टक बस उसी को निहारे जा रहा था। तभी उसके कानों में आर्या की धीमी आवाज आई, जो वैसे ही उसके चेहरे को देखते हुए मासूमियत भरे अंदाज में बोली, आप मुझे डोल क्यों कह रहे हैं? आर्या का ये मासूमियत भरा सवाल सुन अधिराज के चेहरे पर एक बेहद आकर्षक मुस्कान तैर गई, इतनी कि शायद ही वो माफिया पहले कभी इस तरह मुस्कुराया होगा। उसने आर्या को सीधा खड़ा किया और उसके चेहरे को अपनी उन हेजल जुनूनी आंखों से उसकी खूबसूरती को निहारते हुए जुनूनी अंदाज में बोला, खूबसूरत चीजों की अक्सर तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो खूबसूरती रुस्वा हो जाती है। अधिराज के इन शब्दों को सुन आर्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसमें वो दुनिया जहान की मासूमियत समेटे बैठी थी। उसकी एक हसीन मुस्कान को देख अधिराज के दिल को एक अनचाहा सुकून मिला और वो एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। तभी उसके कानों में आर्या की आवाज पड़ी, जो वहां पड़े पेपर्स को उठाते हुए प्यार से बोली, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे आपने। शायद से आप भी कोई लेखक ही हैं जो यहाँ द ग्लोरी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए आए हैं। सही कहा ना मैंने? आर्या के मुंह से निकला ये लेखक शब्द सुन हमारे लूसीफर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो जमीन पर पड़े कागजों को उठाती उस हुस्न के सरताज को निहारते हुए बेशुमार जुनून भरी आवाज में बोला, लेखक नहीं सौदागर हूं मैं, वो भी मौत का। लेकिन लगता है बहुत जल्द ही मुझे इस काम को छोड़ना होगा, क्योंकि कोई है जो मुझसे भी कई गुना ज्यादा बेरहम है मन में, जिसने अपनी मासूमियत से मेरे दिल पर ऐसी बेरहमी दिखाई है कि अब दिल को इस बेरहमी की लत सी लग गई है, जो इस कदर बढ़ गई है कि अब इस बेरहमी में भी मेरे दिल को सुकून नसीब होता है। इतना कहकर अधिराज आर्या के जिस्म की बनावट और उसके चेहरे पर झलक रही मासूमियत समेत एक एक चीज को अपने दिल में उतारने लगा। वहीं उसके द्वारा कहे मौत का सौदागर शब्दों को सुन आर्या की जमीन से कागज उठाते हाथ ठहर गए और वो बिना किसी भाव के एक टक उसे देखने लगी। उसके भावहीन चेहरे को देख अधिराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई और वो ठीक उसके बराबर में बैठकर जमीन पर पड़े बाकी कागजातों को उठाते हुए सर्द आवाज में बोला, इस तरह मत देखो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वाकई मौत का सौदागर हूं। उसके करीब आकर सर्द आवाज में, और मेरे चाहने वाले मुझे लूसीफर कहते हैं। अधिराज के मुंह से लूसीफर का जिक्र आते ही आर्या की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह हंसता देख अधिराज उसे नासमझी से देखने लगा। काफी देर तक इसी तरह हंसने के बाद वो रुकी और खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं लूसीफर, और आप, अगर आप लूसीफर हैं तो मैं भी अजिंक्य राठौर का चांद हूँ।
ये कहकर आर्या एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी। जाहिर सी बात है, अब हमारी शब्दों की मलिका ने कहाँ सोचा होगा कि उनकी किस्मत उनके ऊपर इतनी मेहरबान हो जाएगी जो उन्हें इस तरह उनकी चाहत से मिलवा देगी, और सिर्फ मिलवाएगी ही नहीं बल्कि उन्हें भी उनकी चाहत की चाहत में तब्दील कर देगी। आर्या बेबाक अंदाज में बस हंसी जा रही थी, जो देख अधिराज के चेहरे पर एक बार फिर शैतानी मुस्कान तैर गई, और वो उस खिलखिलाते चेहरे को देखते हुए मन में बेहिसाब जुनून से बोला, दुनिया के सारे खून एक तरफ और तुम्हारी ये कातिलाना हंसी एक तरफ। न जाने उस ऊपर वाले की क्या दुश्मनी है मुझसे, जो वो मुझसे ऐसे बदला ले रहा है। बेदिल के दिल को इश्क करने के लिए कह रहा है, वो इश्क जो बेरहमी से भी बड़ा बेरहम है, हैवान से भी बड़ा हैवान है। मगर अब चाहे जो भी हो, ये हैवान तुम्हें अपने काले साम्राज्य की मलिका बनाकर रहेगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे लूसीफर ही क्यों न बनना पड़े। दिमाग में चल रहे इन जुनूनी ख्यालातों का असर अधिराज की आंखों में मौजूद मोहब्बत के नशे में साफ झलक रहा था। तकदीर का खेल कितना निराला है ना। कल तक जिन आंखों में सिर्फ बेरहमी का नशा झलकता था, आज उनमें किसी को पाने की तड़प दिख रही थी। किसी के इश्क में खुद को फना करने की कसक छलक रही है, मोहब्बत छलक रही है। और इतिहास गवाह है कि जब जब एक माफिया ने मोहब्बत की है, तब तब जुनून और सनक की हर हद पार हुई है। अधिराज ने भले ही ये अल्फाज अपने मन में कहे हों, मगर इनमें मौजूद जुनून और सनक को आर्या के दिल ने महसूस कर लिया था, जिसका सबूत उसके चेहरे पर झलक रही बेचैनी दे रही थी। उसका वो खिलखिलाता चेहरा देखते ही देखते बेचैनी से भर गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।